जय हिंद क्लास। आज हम कविता पढ़ेंगे ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ बातें हैं इसमें। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से ये एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। ये कविता इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में वसंत ऋतु की शुरुआत में जो माहौल होता है, उस समय जिस तरह का वातावरण होता है, उसकी चर्चा की गई है। कविता का शीर्षक उस मधुर संगीतमय वातावरण की तरफ इशारा करता है जो वसंत ऋतु के शुरू होने पर रहता है। अभी तो मधुर वसंत की शुरुआत ही हुई है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। हर सुंदर चीज का अस्तित्व थोड़े ही समय के लिए रहता है, या कई बार ऐसा होता है कि उसकी सुंदरता निहारने में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमें लगता है जैसे समय जल्दी बीत गया हो। कोई भी अच्छा काम करते हुए जब हम अपना समय बिताते हैं तो वो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। वसंत साल का सबसे सुंदर मौसम होता है और खुशनुमा होने की वजह से लगता है जैसे बहुत थोड़े समय के लिए ठहरता है, जबकि सारे ऋतुओं का समय एक जैसा होता है। कवि ने इसी भावना को चित्रित करने की कोशिश की है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। वसंत में डालियां, कलियां और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं, क्योंकि वे नए नए निकलते हैं। कवि ने लिखा है कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करता है। इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। वसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस को खींचने की कोशिश करता है और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जब फूल खिल जाएंगे तो वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उसका मनोहारी दृश्य दिखाएगा। अगर दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो वसंत का कभी अंत नहीं होता, बल्कि वसंत तो एक शुरुआत होती है। वसंत में खिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं। वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियां बांटते हैं। आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए वसंत बार बार ये कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता। इसमें कवि ने वसंत की जो बात की है और निद्रित कलियों को जो जगाने की बात की है, इसके साथ साथ वो एक और संदेश देना चाहता है कि समाज में जो भी आलस से भरे हुए लोग हैं, जो युवा हैं, वह उनके आलस को दूर हटाकर उन्हें एक नए मार्ग को दिखाना चाहता है, क्योंकि उनकी आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ है, जिस जीवन को उन्हें आगे बिताना है। धन्यवाद।